ये जानते हैं अपनी कथा के माध्यम से। आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं अपनी कथा को। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम थी। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। भक्तगण श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे, लेकिन इस पावन अवसर पर एक व्यक्ति ने ऐसी गलती कर दी जिसने उसे जीवन भर के लिए सीख दे दी। रामलाल की भूल। रामलाल, जो हमेशा मंदिर आता था, इस बार भी महाशिवरात्रि के दिन वहां पहुंचा। लेकिन इस बार उसकी नीयत में थोड़ी चतुराई थी। उसने सोचा आज मंदिर में भीड़ होगी, प्रसाद भी बहुत मिलेगा, क्यों ना थोड़ा ज्यादा ले लूं। जैसे ही वह जल चढ़ाने लगा, उसके हाथ से जल पात्र गिर गया। पंडित जी तुरंत बोले, अरे रामलाल, यह क्या कर दिया? शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन रामलाल ने हंसकर टाल दिया, कोई बात नहीं, शिव जी तो भोलेनाथ हैं, सब माफ कर देंगे। फिर जब प्रसाद बांटा जाने लगा, रामलाल ने जल्दी जल्दी ज्यादा प्रसाद उठा लिया। लेकिन तभी एक बुजुर्ग महिला ने उससे कहा, बेटा, महाशिवरात्रि पर लालच नहीं करते, ये प्रसाद भक्तिभाव से लिया जाता है, संग्रह करने से पुण्य नहीं पाप लगता है। लेकिन रामलाल ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये सब पुरानी बातें हैं। और जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसका पैर फिसला और वह कीचड़ में गिर पड़ा। उसका नया कुर्ता गंदा हो गया। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो, भोलेनाथ ने इसे सिखा दिया कि महाशिवरात्रि पर लोभ करना ठीक नहीं। रामलाल को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तुरंत अपने गीले कपड़ों में ही शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया और बोला, भोलेनाथ, मैं समझ गया, महाशिवरात्रि पर शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव से पूजा करनी चाहिए। मैं आज से कभी लालच नहीं करूंगा। बोलो महादेव की जय। इस कहानी से सीख: 1. महाशिवरात्रि पर लोभ और संग्रह करने से बचना चाहिए। 2. भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए, न कि दिखावे के लिए। 3. जल अर्पण या पूजा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका सही फल नहीं मिलता। 4. मंदिर में पवित्रता और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हर हर महादेव। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और प्रण किया कि अब वह किसी भी शुभ कार्य में छल कपट या लालच नहीं करेगा। लेकिन भोलेनाथ की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या सच में रामलाल बदल गया? अगली सुबह गांव में चर्चा थी कि मंदिर में एक साधु बाबा आए हैं। कहते हैं, जो उनके सामने सच्चे दिल से अपनी गलतियां मानता है, उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। रामलाल को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने सोचा, क्यों न मैं भी जाकर देखूं। मंदिर पहुंचा तो देखा एक तेजस्वी साधु बाबा शिवलिंग के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। रामलाल उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैंने महाशिवरात्रि पर गलती की थी, लालच किया, असावधानी बरती, क्या भोलेनाथ मुझे माफ करेंगे? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शिव तो भोलेनाथ हैं, क्षमाशील हैं, लेकिन क्या तुमने अपने मन से छल कपट मिटाया? रामलाल चुप हो गया। उसे याद आया कि घर पर वह अभी भी धोखे से लिया गया ज्यादा प्रसाद छुपा कर रखा है। बाबा ने फिर कहा, केवल माफी मांगने से पाप नहीं धुलते। जब तक मन और कर्म दोनों पवित्र न हो, शिव की कृपा नहीं मिलती। रामलाल को गहरा झटका लगा। उसने तुरंत अपने घर जाकर वह प्रसाद निकाला और गांव के गरीब बच्चों में बांट दिया। फिर वापस आकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बेटा, अब तुम सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि का महत्व समझे, बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा। अचानक मंदिर में घंटियां गूंज उठीं। एक दिव्य प्रकाश फैला। रामलाल ने महसूस किया कि जैसे स्वयं महादेव उसे देख रहे हों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया, आज मैंने सच में शिव की पूजा की। हर हर महादेव। इस भाग से सीख: 1. केवल माफी मांगना काफी नहीं, कर्म से भी पवित्रता दिखानी होती है। 2. महाशिवरात्रि का अर्थ केवल व्रत और पूजा नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना भी है। 3. महादेव की कृपा उन्हें ही मिलती है जो सच्चे हृदय से अपनी गलतियां सुधारते हैं। अब रामलाल बदल चुका था। क्या आप भी इस महाशिवरात्रि पर कोई शुभ संकल्प लेने को तैयार हैं? बोलो महादेव की जय। रामलाल के मन में अब शिव भक्ति की एक नई लौ जल चुकी थी। लेकिन महादेव की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सिखाया कि केवल खुद को बदलना ही काफी नहीं, बल्कि दूसरों को भी सही राह दिखाना जरूरी है। शिव भक्त या ढोंगी।
गांव में हर साल महाशिवरात्रि के बाद एक बड़ा भंडारा होता था। इस बार भी मंदिर में हजारों लोग प्रसाद के लिए जुटे थे। सब लोग श्रद्धा से खाना खा रहे थे, लेकिन तभी रामलाल ने देखा कि कुछ लोग लाइन तोड़कर जबरदस्ती पहले खाना लेने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई, पहले हमको दो, हम ब्राह्मण हैं। एक आदमी चिल्लाया। हम महादेव के सच्चे भक्त हैं, हमें पहले मिलेगा। दूसरा बोला। रामलाल ये देखकर चौंक गया। क्या ये सच में भक्त हैं या सिर्फ स्वार्थी? शिव के भक्त स्वार्थी नहीं होते। रामलाल चुप नहीं रहा। उसने उन लोगों से कहा, भाइयों, ये भंडारा भगवान शिव की कृपा से हो रहा है। यहाँ पहले पीछे का कोई नियम नहीं, सबको समान रूप से मिलेगा। लेकिन महादेव यह नहीं चाहते कि उनके नाम पर हम दूसरों का हक छीनें। अरे हटो, तुम हमें सिखाओगे, उन लोगों में से एक ने गुस्से से कहा। तभी मंदिर के साधु बाबा वहां आ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो सच्चे शिव भक्त होते हैं वे धैर्य रखते हैं। शिव का नाम लेने से कोई शिव भक्त नहीं बन जाता, उसके गुण भी अपनाने पड़ते हैं। उन शब्दों का असर हुआ। जो लोग स्वार्थ में आकर झगड़ रहे थे वे चुपचाप पीछे हट गए। अब सबको शांति से प्रसाद मिलने लगा। महादेव ने फिर सिखाया। रामलाल को एहसास हुआ कि सिर्फ अपनी गलती सुधारना ही काफी नहीं, अगर हमारे आसपास कोई गलत कर रहा है तो हमें उसे भी सही राह दिखानी चाहिए। उसी रात जब रामलाल सोया तो उसने सपना देखा, एक विशाल पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, सिर्फ खुद अच्छा बनना ही भक्ति नहीं, बल्कि दूसरों को भी सन्मार्ग पर लाना सच्ची पूजा है। रामलाल की आंखें खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ सपना नहीं था, ये तो स्वयं महादेव का संदेश था। इस भाग से सीख: 1. सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करना भी है। 2. शिवजी के सच्चे भक्त वे हैं जो स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई करते हैं। 3. अगर हमारे आसपास कोई गलत कर रहा हो तो हमें साहस के साथ उसे सही राह दिखानी चाहिए। अब रामलाल सिर्फ खुद नहीं बदला था, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी सिखाया कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। बोलो महादेव की जय। रामलाल अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सिर्फ अपनी भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरों को भी सही राह दिखाने लगा था। लेकिन महादेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। इस बार उसे एक और कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। सच्ची शिव भक्ति या सिर्फ दिखावा। महाशिवरात्रि के बाद गांव में एक अमीर सेठ आया। उसने घोषणा की, मैं मंदिर के लिए 10,000 रुपये दान करूंगा, लेकिन बदले में मेरी फोटो मंदिर में लगानी होगी। गांव के लोग खुश हो गए, लेकिन रामलाल को कुछ अजीब लगा। दान तो निस्वार्थ होता है, फिर इसकी शर्त क्यों? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो असली परीक्षा है। क्या हम शिव की भक्ति कर रहे हैं या सिर्फ नाम कमाने के लिए? रामलाल ने हिम्मत जुटाई और सेठ जी से कहा, सेठ जी, अगर आप सच में दान करना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से कीजिए। महादेव को आपकी तस्वीर नहीं, आपका सच्चा भाव चाहिए। सेठ जी नाराज हो गए। अरे, तुम मुझे सिखाओगे? मैं मंदिर के लिए इतना बड़ा दान दे रहा हूँ। महादेव को नाम नहीं, भाव चाहिए। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, महादेव सबसे भोले हैं। अगर कोई गरीब आदमी एक लोटा जल भी श्रद्धा से चढ़ाए तो वह भी करोड़ों रुपए के दान से बड़ा होता है। लेकिन अगर दान के पीछे अहंकार है तो वह पूजा नहीं, व्यापार बन जाता है। सेठ जी के चेहरे का रंग बदल गया। वह सोच में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, रामलाल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं निस्वार्थ भाव से दान करूंगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। सबने महसूस किया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि मन के अंधकार को मिटाने से होती है। रामलाल को महादेव का आशीर्वाद। उस रात फिर रामलाल को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल शिवलिंग के सामने खड़ा है। वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और एक मधुर स्वर गूंजा, बेटा, तूने सच में शिव भक्ति का अर्थ समझ लिया। जो केवल खुद को सुधारता है वह भक्त होता है, लेकिन जो पूरे समाज को सही राह दिखाए वह हमारा सच्चा सेवक होता है। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ सपना नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का आशीर्वाद था। इस भाग से सीख: 1. दान या भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। 2. भगवान शिव को आपके पैसे की नहीं, आपके सच्चे भाव की जरूरत होती है। 3. अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे प्रेम से सही राह दिखानी चाहिए। अब रामलाल केवल एक साधारण भक्त नहीं था, वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने तय किया कि वह हर महाशिवरात्रि पर लोगों को सच्ची शिव भक्ति का संदेश देगा।
बोलो महादेव की जय। रामलाल अब पूरे गांव में एक मिसाल बन चुका था। उसकी भक्ति सच्ची थी, उसका मन निर्मल था और सबसे बड़ी बात, वह दूसरों को भी सही राह दिखाने लगा था। लेकिन महादेव की परीक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। इस बार उसे अपने सबसे करीबी दोस्त से एक कठिन सीख मिली। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि के बाद से रामलाल मंदिर में रोज जाने लगा। वह घंटों पूजा करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भजन गाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी भक्ति की चर्चा करने लगे। रामलाल तो सच्चा शिव भक्त बन गया। कोई इसे पंडित बना दो, अब इसे हर पूजा का नेतृत्व करना चाहिए। इन बातों को सुनकर रामलाल के मन में धीरे धीरे एक नया एहसास जन्म लेने लगा, अब मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ। अब अगर कोई दूसरा मंदिर में पूजा करता तो वह उसे सही करने की कोशिश करता। अगर कोई शिवलिंग पर जल ज्यादा चढ़ा देता तो वह तुरंत रोक देता। ऐसे नहीं, वैसे करो, वह सबको टोकने लगा। रामलाल का सबसे अच्छा दोस्त मोहन ये सब देख रहा था। उसने सोचा, रामलाल को ये समझाना जरूरी है कि भक्ति में अहंकार आ जाए तो सब व्यर्थ हो जाता है। सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन मोहन मंदिर में आया और शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसने पूजा शुरू की, लेकिन उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बजाय पास की तुलसी के पौधे को पानी दे दिया। रामलाल ने देखा तो गुस्से से बोला, अरे मोहन, ये क्या कर रहे हो? शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जगह पौधों को पानी दे रहे हो। मोहन मुस्कुराया और बोला, क्या भगवान शिव केवल शिवलिंग में ही हैं? क्या वे इस तुलसी में नहीं? क्या वे इस मिट्टी में नहीं? रामलाल चौंक गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। मोहन ने आगे कहा, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जल चढ़ाने से नहीं होती, बल्कि हर जीव, हर पेड़ पौधे, हर इंसान की सेवा करने से होती है। रामलाल की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आया कि वह अनजाने में अहंकार से भरने लगा था। उसने तुरंत मोहन के पैर छू लिए और कहा, तूने मेरी सबसे बड़ी भूल सुधार दी मित्र। महादेव का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। महादेव का अंतिम संदेश। उस रात रामलाल को फिर एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं, उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने सीख लिया कि सच्ची भक्ति केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती। जो हर जीव में शिव को देखे वही सच्चा भक्त होता है। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैं अब किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझूंगा और कभी भक्ति में अहंकार नहीं लाऊंगा। शिवजी ने आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम सच्चे शिव भक्त बन गए। इस अंतिम भाग से सीख। 1. भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए। 2. भगवान केवल मंदिर में नहीं, हर जीव और प्रकृति में हैं। 3. सच्ची पूजा सेवा और प्रेम से होती है। रामलाल की अंतिम प्रतिज्ञा। अगली सुबह जब रामलाल उठा तो वह पहले की तरह नहीं था। अब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ जरूरतमंदों की सेवा करने लगा, पेड़ पौधों को पानी देने लगा और सबसे प्रेम से बात करने लगा। अब वह सिर्फ शिव भक्त नहीं, बल्कि शिव के सच्चे सेवक बन चुका था। बोलो महादेव की जय। रामलाल अब न सिर्फ एक भक्त था, बल्कि वह एक मार्गदर्शक भी बन चुका था। उसकी भक्ति अब दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे भाव से थी। लेकिन महादेव की एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। सबसे कठिन परीक्षा। महाशिवरात्रि के बाद एक दिन मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, गांव में एक बहुत ही गरीब विधवा माँ और उसका बेटा कई दिनों से भूखे हैं। अगर कोई शिव भक्त उनकी मदद कर सके तो शिव की सच्ची सेवा होगी। रामलाल के मन में एक द्वंद्व चलने लगा। वह सोचने लगा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन मैं उन्हें मंदिर में शिव के लिए चढ़ाने वाला था। अगर मैं ये पैसे किसी गरीब को दे दूं तो क्या शिव जी नाराज हो जाएंगे? वह उलझन में था, लेकिन फिर उसे अपने सपने में देखे गए शिव जी के शब्द याद आए। सच्ची भक्ति केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, बल्कि हर जीव में शिव को देखने से होती है। रामलाल को जवाब मिल चुका था। उसने बिना देर किए अपने पैसे निकालकर उस गरीब माँ को दे दिए और कहा, माँ, महादेव ने ही मुझे आपके पास भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। वह माँ भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तूने आज सच्चे शिव भक्त होने का प्रमाण दिया है। गांव के लोग ये देखकर चौंक गए। कुछ ने कहा, अरे, ये तो मंदिर में चढ़ाने के पैसे थे। रामलाल मुस्कुराया और बोला, महादेव मूर्ति में नहीं, इस माँ की आंखों में हैं। जब मैंने इन्हें भोजन दिया तो मैंने स्वयं महादेव को भोजन कराया। महादेव का आशीर्वाद। उस रात जब रामलाल सोया तो उसने फिर वही दिव्य प्रकाश देखा। इस बार शिव जी स्वयं प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा,
आज तूने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची शिव भक्ति सेवा में है, प्रेम में है, परोपकार में है। अब मैं तुझे अपना सच्चा भक्त मानता हूँ। रामलाल के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लाया। अब मैं जान चुका हूँ कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का अवसर है। शिवजी मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। रामलाल का नया संकल्प। अगले दिन रामलाल ने पूरे गांव के सामने घोषणा की, अब से हर महाशिवरात्रि पर हम सिर्फ मंदिर में पूजा नहीं करेंगे बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करेंगे, क्योंकि महादेव को सबसे ज्यादा प्रसन्न वही करता है जो दूसरों की भलाई करता है। गांव के लोग एक स्वर में बोले, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का असली अर्थ आज हमें समझ में आया। अंतिम सीख। 1. सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि सेवा और परोपकार से होती है। 2. शिवलिंग पर जल चढ़ाना अच्छा है, लेकिन अगर किसी भूखे को पानी पिलाया जाए तो वह सबसे बड़ी पूजा है। 3. महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और सच्ची भक्ति का संदेश है। अब रामलाल बदल चुका था। वह सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि शिवजी का सच्चा दास बन चुका था, और उसके इस बदलाव ने पूरे गांव को बदल दिया। बोलो महादेव की जय। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये कथा यहाँ तक सुनी होगी। ऐसी ही हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव आप सभी की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे।